वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम शुरू कर रहे हैं आपका संस्कृत के सेतु कार्यक्रम का तीसरा सप्ताह। इसमें आपका पाठ 9 है जिसका नाम है कारकाभ्यास, यानी कि कारक शब्दों का अभ्यास। तो कारक शब्द क्या होते हैं पहले मैं आपको ये बता दूं। कारक शब्द वो होते हैं जो कि हमारी भाषा में ने, को, इसके द्वारा, उसके द्वारा, के लिए, से, काके की, इन सब के लिए हमें पहचान बताते हैं। तो बेटे इन्हीं कारक चिन्हों को ही संस्कृत में विभक्ति कहा जाता है। तो जैसे कर्ता चिन्ह है, कर्ता को हम कहते हैं, जो कर्ता हमारा है इसे कहते हैं प्रथमा विभक्ति। ठीक है, कर्ता आपका प्रथमा होता है। तो अच्छा बोल्ड कर लो इसको। ठीक है, कर्म आपका द्वितीय होता है। करण तृतीय होता है। ठीक है, संप्रदान जो होता है चतुर्थी विभक्ति होता है। अपादान आपका पंचमी विभक्ति होता है। संबंध आपका षष्ठी विभक्ति होता है। अधिकरण सप्तमी विभक्ति होता है और संबोधन अष्टमी विभक्ति होता है। ये विभक्तियां कहलाती हैं सारी की सारी। और विभक्ति को ही आप एक तरीके से कह सकते हैं कि हिंदी में हम कारक कहते हैं, संस्कृत में विभक्ति कहते हैं। और इन सबके चिन्ह होते हैं। जैसे कि प्रथमा विभक्ति मैंने कहा, प्रथमा विभक्ति, प्रथमा यानी कि पहली विभक्ति होती है कर्ता। कर्ता का चिन्ह होता है ने, यानी कि काम करने वाला। कई बार ने चिन्ह लगा होता है, कई बार नहीं लगा होता है। द्वितीय यानी कि दूसरी विभक्ति होती है कर्म, इसका चिन्ह होता है को। तीसरी विभक्ति यानी कि तृतीय विभक्ति होती है करण, जिसके चिन्ह होते हैं से या फिर के द्वारा, इससे या उससे या फिर इसके द्वारा। चौथी विभक्ति यानी कि चतुर्थी विभक्ति होती है संप्रदान, जिसके चिन्ह होते हैं को या फिर के लिए। पांचवी यानी कि पंचमी विभक्ति होती है अपादान, इसके चिन्ह होते हैं से, ये अलग होने के लिए इस्तेमाल किया जाता है बेटे। और षष्ठी यानी कि छठी विभक्ति होती है संबंध। संबंध को षष्ठी विभक्ति कहते हैं संस्कृत में। और इसके चिन्ह होते हैं का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री। इसके बाद सातवीं यानी कि सप्तमी विभक्ति होती है अधिकरण, इसके चिन्ह होते हैं मी, पर। और आठवीं विभक्ति होती है संबोधन, जिसमें किसी को संबोधित किया जाता है, हे, रे, अरे, अजी, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रहने चाहिए बेटा। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन विभक्तियां जो होती हैं उनको ही हिंदी में कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन बोलते हैं। तो आज के पाठ में हम लोग कारक चिन्हों का अभ्यास करेंगे। कारक यानी कि विभक्तियों का अभ्यास करेंगे। तो शुरू कर लेते हैं। कार्यकलापस्य उद्देश्यम, यानी कि कार्यकलाप का उद्देश्य क्या है। तो अनेन कार्यकलापेन, यानी कि इस कार्यकलाप से छात्राः, यानी कि छात्र, वाक्य निर्माणे निपुणाः भविष्यन्ति, यानी कि वाक्य निर्माणे का मतलब वाक्य के निर्माण में, निपुणाः का मतलब निपुण यानी कि एक्सपर्ट, भविष्यन्ति का मतलब होंगे। यानी कि इस कार्यकलाप से छात्र वाक्य निर्माण में निपुण होंगे। आगे कहा गया है अत्र सर्वासाम विभक्ति नाम अभ्यासः भविष्यति, यहाँ पर इस तरीके से सभी विभक्तियों का अभ्यास कराया जाएगा या अभ्यास होगा। आगे आपको दिया गया है विषयावबोधः। तो यहाँ पर अध्यापकः अभ्यासाः श्याम पट्टे शब्द रूपाणाम मूल शब्दम लिखेत, यानी कि अध्यापक अभ्यासाय का मतलब अभ्यास के लिए, श्याम पट्टे यानी कि श्याम पट पर, शब्द रूपाणाम मूल शब्दम यानी कि शब्द रूपों का मूल शब्द लिखेत यानी कि लिखते हैं। अध्यापक अभ्यास के लिए श्याम पट पर शब्दों के शब्द रूपों के मूल शब्द लिखते हैं। जैसे कि लिखते हैं तो उसके लिए लिख, या फलम है तो उसका मूल शब्द हो गया फल, बालकः का मूल शब्द हो गया बालक। तो ये सारे के सारे शब्द अध्यापक लिख देते हैं। उसके बाद अध्यापकः अभ्यासात् पूर्वः, अध्यापक अभ्यास से पूर्व यस्याः विभक्तेः अभ्यासम इच्छेत, जिस विभक्ति के अभ्यास की इच्छा होती है, जिस विभक्ति का अभ्यास कराया जाना है, तस्याः विषय, उसके विषय में, पूर्वतः मतलब पहले से ही, कक्षायाम सूचयेत, पहले से ही कक्षा को सूचना दे देते हैं। यानी कि अध्यापक जिस विभक्ति का अभ्यास कराने जा रहे हैं उसके बारे में पहले से ही कक्षा को सूचना दे देते हैं। आगे क्रियान्वयन है, यानी कि अब इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा इस योजना को।
तो कैसे? सर्वप्रथमम यानी कि सबसे पहले अध्यापक यानी कि अध्यापक कक्षाया मतलब कक्षा में यावन्तः छात्राः समुपस्थिताः जितने छात्र उपस्थित हैं स्युः तदनुगुणं समान संख्या का नाम समूहानां निर्माणं कुर्यात् यानी कि जितने छात्र क्लास में उपस्थित हैं कक्षा में उपस्थित हैं उन सबको समान संख्या में 2 समूहों में बांटते हैं। ठीक है, ज्यादा में भी बांटा जा सकता है। ठीक है, समान संख्या के समूहों में बांटते हैं। आगे अध्यापकः छात्राणां साहाय्येन अध्यापक छात्रों की सहायता से श्याम पट्टी यानी कि श्याम पट पर यानी कि ब्लैक बोर्ड पर शब्द रूपाणाम मूलम शब्दम लिखित शब्द रूपों के मूल शब्द लिखते हैं। यथा यानी कि जैसे बालक, नदी, हरि, बालिका, फल, शिशु इत्यादि। यानी कि अध्यापक छात्रों की सहायता से श्याम पट पर जो आपके जो शब्द रूप होते हैं उनके मूल शब्द लिखेंगे, जैसे कि बालक, नदी, हरि, बालिका, फल, शिशु वगैरह। अभ्यासात पूर्वम अभ्यास से पहले यस्याः विभक्ति अभ्यासः करणीयः यानी कि जिस विभक्ति का अभ्यास करना है अध्यापकः तस्या विषये कक्षायां सूचयेत् यानी कि अध्यापक उसके विषय में कक्षा को सूचना देते हैं। प्रथम समूहात मतलब पहले समूह से एकः प्रतिभागी अग्रे आगच्छेत् एक प्रतिभागी आगे आता है। यानी कि पहले समूह से एक प्रतिभागी आगे आता है। आगत्य का मतलब आकर श्याम पट्टी यानी कि श्याम पट पर शब्द रूपाणाम यानी कि शब्द रूपों के मूल शब्दम दृष्टवा मूल शब्द को देखकर पठित्वाचार और पढ़कर चयनित विभक्ति अनुसारम चुनी गई विभक्ति के अनुसार समुचितम पदम लिखित समुचित पद लिखता है। यथा अध्यापकः द्वितीयां विभक्तिं स्वीकरोति यानी कि जैसे उदाहरण के तौर पर अगर अध्यापक द्वितीया विभक्ति स्वीकार करते हैं तेन कार्यकलापस्य स्वरूपम इत्थम भविष्यति अगर वो द्वितीया विभक्ति तय करते हैं दूसरी विभक्ति को करते हैं तो उनका कार्यकलाप इस तरह का होगा। यानी कि इस पूरे क्रियान्वयन में इस पूरी एक्टिविटी में ये किया गया है कि बच्चों को समान भागों में बांट दिया गया। अब अध्यापक छात्रों की सहायता से जो शब्द रूप हैं उनके मूल शब्दों को श्याम पट पर लिख लेते हैं। जैसे कि अध्यापक जो लिखते हैं बालक, नदी, हरि, बालिका, फल, शिशु इत्यादि। अब अभ्यास से पहले जिस विभक्ति का अभ्यास किया जाना है अध्यापक उसके बारे में कक्षा को सूचना दे देते हैं। पहले समूह से एक प्रतिभागी आगे आता है, आकर श्याम पट पर जो शब्द रूप लिखा हुआ है उसका मूल शब्द को देख करके पढ़कर चयनित विभक्ति के हिसाब से उसका सही पद लिखता है। जैसे कि मान लीजिए अध्यापक ने द्वितीय विभक्ति स्वीकार की हुई है तो उसका कार्यकलाप का स्वरूप ऐसा होगा। देखिए द्वितीय विभक्ति अगर चुनी जाती है तो आपके रूप दिए गए हैं, शब्द रूप दिए गए हैं, आपको शब्द दिए गए हैं बालक, नदी, सिंह, पुस्तक, श्यामपट, काक, बालिका, फल, पत्र, कथा, पत्रिका, पेटिका, शिशु, मति, दीपक, विद्यालय, लेखनी और वधु। मान लीजिए अध्यापक ने श्यामपट पर द्वितीय विभक्ति के लिए ये शब्द लिखे हैं तो अनेन प्रकारेण इस प्रकार से एक द्वितीय समूहात एकः प्रतिभागी अग्रे आगच्छेत् आगत्य श्यामपट्टे शब्द रूपाणां मूलम शब्दम दृष्ट्वा पठित्वा च चयनित विभक्त्यानुसारम समुचितम पदम लिखेत। यानी कि इसी प्रकार से दूसरे समूह से एक प्रतिभागी आगे आता है और आकर श्याम पट पर लिखे शब्द रूप और मूल रूप को देखते हुए शब्द रूप के मूल शब्द को देखते हुए पढ़ करके वो चयनित विभक्ति के अनुसार समुचित पद लिखता है। कि जो चयनित विभक्ति है मान लीजिए हमने कहा था द्वितीय विभक्ति है तो उसका चुना हुआ शब्द लिखता है, शब्द रूप लिखता है। तो शब्द के जो शब्द दिए हुए थे ऊपर इनके द्वितीय विभक्ति के शब्द रूप क्या बनेंगे आप देख लेते हैं। बालकम, नदीम, सिंहम, पुस्तकम, श्यामपट्टम, काकम, बालिकाम, फलम, पत्रम, कथाम, पत्रिकाम, पेटिकाम, शिशुम, मतिम, दीपकम, विद्यालयम, लेखनीम, वधूम। ठीक है। अनेन प्रकारेण इस प्रकार से क्रमः चलिष्यति क्रम चलेगा। अन्ते लिखितानां शब्द रूपाणां निरीक्षणं कृत्वा त्रुटियुतानां शब्द रूपाणां परिष्कारः छात्राणां सहायेन कार्येत। और अंत में लिखित शब्द रूपों का निरीक्षण करके जो लिखे हुए शब्द रूप हैं इनका शब्द निरीक्षण करके
त्रुटि होता नाम, जिन त्रुटि युक्त जो शब्द रूपा नाम है, जो त्रुटि युक्त शब्द रूप है यानी कि जिनमें गलती है, उनको परिष्कार करके यानी कि सुधार के, ठीक करके छात्रानाम सहायन कार्य, उनकी त्रुटि का परिष्कार छात्रों की सहायता से किया जाएगा, यानी कि छात्रों की सहायता से उनकी गलतियां ठीक की जाएंगी। तो ये आपका यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। आगे है आकलन प्रश्न है, आपको यहाँ पर आकलन प्रश्न दिया गया है कि आपको यहाँ पर इसका हल करना है। आप इसकी ये मेल करने के लिए दिया गया अधोलिखित स्तंभ शब्दानाम समुचितम मेलम कुरुत, यानी कि नीचे दिए गए स्तंभ में जो शब्द दिए गए हैं इनका सही मेल कीजिए। तो यहाँ आपको दी गई है प्रथमा विभक्ति। तो प्रथमा विभक्ति आप यहाँ पर देख पाएंगे कि ये प्रथमा विभक्ति के लिए नदी शब्द सही है मेरे हिसाब से, बाकी आप बताते चलेंगे। तो प्रथमा विभक्ति को हमने नदी से मिला दिया। इसके बाद द्वितीय विभक्ति को हमें मिलाना है, तो द्वितीय विभक्ति मेरे हिसाब से यहाँ पत्रम से मिल रही है, पत्रम से मिला दिया। इसके बाद तृतीय विभक्ति है आपकी, ये तृतीय विभक्ति आपकी दीपकेन से मिल रही है, दीपकेन से इसको मिला देंगे। इसके बाद चतुर्थी विभक्ति आपकी जो है, चतुर्थी विभक्ति फलाए से मिल रही है, तो इसको फलाए से मिला देंगे, ठीक है। उसके बाद पंचमी विभक्ति है आपकी जो कि विद्यालयात से मिल रही है, विद्यालयात से इसको मिला देंगे हम, ठीक है। इसके बाद षष्ठी विभक्ति आपकी जो है ये जाकर के मिलती है पुस्तकस्य से, पुस्तकस्य से मिला देंगे। फिर सप्तमी विभक्ति जो है ये मिलती है पत्रिकायाम से, पत्रिकायाम से मिला देंगे। और संबोधन मिलता है हे बालक से, संबोधन यहाँ मिल जाएगा। आप लोग इसका चाहें तो बेटे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये पूरा का पूरा आपका हल हो गया है, ये मेल हो गया है। और कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपका ये पार्ट यहीं पर खत्म हो गया है, तो ये पार्ट पूरा हो गया है। तो चैनल आपने अगर बेटे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो बहुत जल्दी से कर लीजिए। कहीं कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।